हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ जो कि 12th क्लास में काफी बार पूछा गया है। कथा भारती से क्वेश्चन लेके आ गए हैं। ये भी 5 नंबर का आता है, तो इसे भी हमने सोचा जल्द से जल्द निपटाएं, क्योंकि आपका एग्जाम के आज हम वीडियो बना रहे हैं। तो आज डेट है 20 तारीख, ठीक है, यानी कि 2 दिन बचे हैं। तो जल्दी से जल्दी लपेटने की कोशिश कर रहे हैं। आज कोशिश यही है कि पूरी हिंदी आपकी लपेट जाए। 5-6 वीडियो और आएंगी लगातार, जो कि आपकी हिंदी 21 तारीख को पूरी निपटा देंगे, यानी कि 5 दिन में हिंदी आपकी समाप्त करवा दी है। तो मतलब हो जाएगी, अभी नहीं समाप्त हुई, हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। ये आता है 5 नंबर का क्वेश्चन। कैसे आता है? पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। सेम ऐसा ही नहीं लिखना है, ठीक है, ये सुन लीजिए अपने शब्दों में, यानी कि आपने जो सुना, आपको जो समझ में आया वैसे अपने फॉर्मेट में लिखिए, ठीक है। तो हम पहले आपको समझा देते हैं लिखना कैसे है। भैया पंचलाइट पहले हम इसमें बताएंगे। पंचलाइट पंचलाइट कहानी किसकी है? रेणु जी की, ठीक है। तो इसका सारांश अपने शब्दों में हम बता रहे हैं, आप अपने शब्दों में लिखना। और इसमें एक चीज और दे रखी थी, अधिकतम 80 शब्द, यानी कि ये भी 80 शब्दों से ज्यादा की नहीं लिखनी है, 80 शब्द में ही ये भी लिखनी। पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। भैया ये भी आ सकता है कि ये कैसी कहानी है? आंचलिक। हिंदी साहित्य, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास है, उसमें पूछ सकता है कि जो पंचलाइट कहानी है वो कैसी कहानी है, किस विधा की है। तो भैया कहानी है और ये आंचलिक कहानी है, ठीक है। तो पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। बिहार जो है, बिहार राज्य आपने सुना होगा, वहां की ये कहानी है। एक बिछड़े, मतलब बिछड़े और अशिक्षित गांव की है। तुम और टोली का नाम क्या है? महतो टोली की ये कहानी है, ठीक है। उन्होंने रामनवमी के मेले से एक पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलेट कहते हैं। भैया रामनवमी का मेला लगा हुआ उनके गांव के पड़ोस में, तो उन्होंने क्या, एक पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वो क्या कहते हैं? पंचलेट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं, ठीक है। तो गांव में अभी अक्सर होता है कुछ चीज, जैसे नई आई ना देखी तो उसे लोग वास्तव में सम्मान की चीज समझते हैं। मेरे पास अभी आपको बता दें जानकारी के लिए, एक बैटरी वाली स्कूटी है, ठीक है। सिटी में जब उसे ले जाते कोई नहीं ध्यान देता, और गांव में अभी तक जब भी कभी ले गए, 2-1 लोगों ने टोका ही, भैया जो बैटरी वाली स्कूटी जा रही, मतलब अभी भी गांव में इतना शिक्षित नहीं हो पाए लोग कि हर चीज को समझ सके। अब काफी सुधार आ चुका है, पहले की कंपेयर में अब काफी मतलब शिक्षित गांव हो गए हैं। अब भी 2-4 गांव ऐसे हैं जहां पर पढ़ाई के मामले में थोड़ा मतलब अभी जीरो है, पढ़ाई को इतना नहीं वो महत्व देते हैं, लेकिन धीमे धीमे गांव भी काफी सुधर रहा है। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। भैया जब पंचलाइट आई कि कुछ जलने की बारी आई, तो सभी लोगों बहुत ही उत्सुकता के साथ देखने आए कि कैसी जलेगी, क्या होगा इसमें। हर किसी को देखने का बहुत मतलब जुनून था कि जल्दी से जल्दी जले और देखें हम लोग। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देते हैं कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले, क्योंकि भैया शुभ कार्य, उनका मानना है कि शुभ कार्य ये बहुत ही बड़ा काम होने जा रहा है, तो पूजा पाठ का भी प्रबंध। और गांव में ज्यादातर होता है कोई अच्छी चीज लाए, मतलब जैसे बाइक वगैरह आती है या ट्रैक्टर वगैरह आता है, तो उसका पूजा पाठ पहले होता है, इसलिए क्योंकि अच्छे से हमारी गाड़ी चले, कभी कोई दिक्कत ना आए, इसलिए भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, इसलिए वो भैया पूजा पाठ कर लेते हैं, ठीक है। तो अच्छी बात है ये पूजा पाठ। हम वोट लाए तो हमने भी पूजा की थी, सच्चाई बताएं, और प्रसाद भी बांटा था। तो इस तरीके से हम लोग श्रद्धा अपने मतलब भगवान के प्रति रखते हैं, ठीक। आगे सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलेट जलाएगा कौन। भैया अब एक समस्या आती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन, क्योंकि वो तो सब थे अनपढ़ भाई एक तरीके से, मतलब उन्हें तो जलाना आता नहीं था। अब बहुत ही सोच में सब पड़ गए, क्योंकि सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते थे। भैया ये लोग जो थे ये जलाना ही नहीं जानते थे, पंचलाइट जलाई कैसे जाए। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है, ठीक है। इस टोली में भैया गोधन नाम का युवक है, वह क्या है, वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। भैया वो मुनरी नामक एक युवती है, उससे प्रेम करता है।
तो वो जब भी उसके घर से के सामने से निकलता था तो मतलब सिनेमा के गाने गाता था, तो उसकी माँ जो गुलरी काकी हैं उन्होंने पंचों से शिकायत कर दी थी उसकी गोधन की, तो इस चक्कर में उसे जात से निकाल दिया गया था। तो लेकिन ये बात किसे मुनरी को पता थी कि गोधन लाइट पंच लाइट को जला सकता है, तो उसने ये कैसे करके अपनी मतलब ये बात पंचों तक पहुंचा दी और पंचों ने गोधन को बुलाया और उसने वो लाइट जला दी। तब से क्या हुआ भैया, उसे अपनी जात में फिर से शामिल कर लिया गया। अब वो पंच लाइट जल गई, सभी गांव के बहुत खुश थे और उसके बाद भैया वो पंच लाइट जला के रोज कीर्तन भजन होते थे शाम को, तो काफी मतलब आनंद की अनुभूति प्राप्त करते थे गांव वाले। और उस दिन से गोधन को भी जात में ले लिया गया। फिलहाल इस कहानी को इतने ही रखते हैं। अगर आपने इतनी कहानी लिख दी तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं जितना आपको बताया 5 नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो को करते हैं समाप्त। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।